हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस, ये आज ना मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ना कुछ क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आप दी रिवीजन किस प्रकार से करती हो। तो मैं ना अपना रिवीजन का तरीका बताने वाली हूँ। तो गाइस, कुछ लोग ना रिवीजन का मतलब ना याद करना मान लेते हैं। तो याद किया हुआ चीज़ तो वाजिब है, हम लोग भूल ही जाते हैं। गाइस, हमें याद करने से ना अधिक इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम ना उस चीज़ को रीड करें, बार बार देखें। ये चीज़ होगा कैसे, ये चीज़ ना हमारे हैबिट में कैसे आएगा। इन चीज़ों को जो है ना गाइस, हमें अपने हैबिट में लाना होता है। ये नहीं है कि आज हम ना सोच लिए हैं कि जो हमें रिवीजन करना है तो रिवीजन करने बैठ गए। गाइस, ये हमारे हैबिट में इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ रहे हैं तो जैसे ही ना मेरा वो, चाहे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे ऑफलाइन ले रहे हैं या फिर बुक से रीड कर रहे हैं, जैसे ही ना अभी का मान लीजिए हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी मेरा 2 पेज 4 पेज का नोट्स जो भी बना है, तो जैसे ही मेरा ना क्लास ख़त्म हुआ या फिर बुक में जो भी रीड कर रहे हैं तो वो ख़त्म होने के बाद ना एक बार फिर से रीड कर लेना है उसको। तो वो हो गया एक टाइम रीड करना। फिर उसके बाद अगर हमें समय मिल जाए, अगर हम कर पाएँ, तो एक बार ना सोने से पहले रात को भी एक बार रीड कर लेना है, वो दूसरा बार रीड करना हो गया। वैसे इसी तरह से ना सेकेंड डे में क्या करना होता है, ये मैं आज जो पढ़ रही हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। सेकेंड डे क्या करना होता है, हमें एक टाइम कोई, चाहे आप मॉर्निंग का ले, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, मॉर्निंग में चाहे तो मॉर्निंग में, दोपहर में आप अपना जिस हिसाब से ना आप कर सकते हो। तो कोई एक टाइम लो जो कि ना हर दिन, ये नहीं कि आज किए हैं कल नहीं, तो हर एक दिन ना वो चीज़ आपको लाना है कि आप एक ऐसा समय दीजिए जिसमें कि ना पूरा सिर्फ रिवीजन का हो। तो रिवीजन इस प्रकार से करना है, जो हम वीक में, पूरे वीक में जो पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, पूरे वीक में पढ़े छोड़ दिए, तो उसको क्या करना कि हमें पूरे वीक में जो भी पढ़ें, चाहे हमारे 10 पेज के 20 पेज के नोट्स या फिर उससे भी अधिक नोट्स हो, तो उसको ना एक बार फिर से रीड कर लेना है। पेज उल्टाते जाना, हमें ये नहीं ध्यान देना कि हम अरे याद नहीं हुआ है इस चीज़ को हम ये नहीं कर, सिर्फ और सिर्फ ना हमें रीड कर लेना, बस मन में ये संतुष्टि हो जाए कि हम कर लिए हैं, रीड कर लिए हैं। तो ऐसे में होगा क्या, आप जो सप्ताह में जो पढ़ रहे हैं या हर दिन जो पढ़ रहे हैं, तो एक बार जिस टाइम पे आप पढ़ाई की उस टाइम पे रिवीजन हो गया, एक बार रात के टाइम पे रिवीजन हो गया, 2 बार हो गया, और ना एक बार हो गया आप दूसरे दिन जो कर रहे हैं 3 बार, और एक बार आपने क्लास लिया है 4 बार, एक चीज़ को 4 बार आपने एक बार देखा है। फिर उसके बाद उसी चीज़ को सप्ताह में, तो 4 बार ये हो गया। सप्ताह में अगर फर्स्ट दिन आप पढ़े हैं उस चीज़ को, तो सप्ताह में तो 6 दिन आपका हो ही जाएगा। उसी प्रकार से एक दिन 2 दिन पीछे आगे करके ना, इसी तरह से ना सप्ताह, मान लें कि एक चीज़ को ना 1 सप्ताह तक कंटिन्यू देखना है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जाते हैं कहीं, तो एक बार गए तो रास्ते भूल जाते हैं, अगर उसी रास्ते पर 2 4 बार जाए तो गली चाहे जैसा भी हो याद हो जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है कि ऐसा ऐसा है। तो ठीक उसी प्रकार आप जब ये सप्ताह कंप्लीट होने के बाद अगर मंथ में एक बार समय निकाल पाए उस चीज़ को दोबारा से रीराइट करने का, तो गाइस उस टाइम पे जब आप रीड करोगे ना, जैसे ही टॉपिक देखोगे तो आपको ना वो सब याद आ जाएगा कि इस टॉपिक में है क्या, क्योंकि आपने उसे कम से कम 10 बार तो जरूर देख चुके होते हैं। तो 10 बार देखा हुआ चीज़ ना भूल नहीं पाइएगा। तो इस तरह से जो है ना हमारा सप्ताह का हो गया रूटीन। ठीक उसी प्रकार से मंथ में हम किस प्रकार रूटीन करें, और हमारा ना कोर्स कंप्लीट होने के बाद या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं किस तरह से रिवीजन करूं कि वो ना हमारे लाइफ टाइम याद हो जाए। तो हमें ना बार बार बस इतना ध्यान रखना है कि बार बार करते चले। गाइस, आज ना मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए ना मैं छोटा सा क्लिप बनाई हूँ, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे कमेंट को इग्नोर किया गया, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो गाइस, इसमें जो है ना आप ये रिवीजन इसी प्रकार से करें। बस इतना बात सोचिए ना, किसी कहने से मत जाइए कि आप किस तरह से रिवीजन करो। एक चीज़ देखो, आप ही गौर करो कि जो बचपन में ना हमें टेबल सिखाया जाता है, संडे मंडे सिखाया जाता है, स्टार्टिंग इसी सबसे चीज़ से किया गया है जाता है। तो राइट इन वर्ड क्या करवाया जाता है कि A to Z आप ना कर लो, या फिर 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कर लो। तो ये सभी चीज़ ना हम लोग लाइफ में नहीं भूल पाते हैं, चाहे जब भी। क्यों? क्योंकि हमें ना बचपन में तो टीचर पढ़ाते हैं, एक दिन नहीं, मतलब कंटिन्यू करवाते रहते हैं। अगर कंटिन्यू ना हम सीख जाते हैं तो क्या होता है कि जो अब कंटिन्यू हो गया, तो फिर ना हम वीक में, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में करते हैं कि जिस बच्चे का कंप्लीट हो गया तो उसको क्या करते हैं कि सप्ताह में एक बार, जैसे कि सैटरडे का टाइम रखें, तो सैटरडे को 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को टेबल लिखवा दे रहे हैं,
और लास्ट टाइम पे ना कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग 8 क्लास तक के बच्चे को भी ना बोलते हैं, टेबल लिखने के लिए तो नहीं बोलते हैं ज़्यादातर ना, उसको बोलते हैं कि बस सुना दो, तुम सुना देगा तो समझ लिए तो लिख तो लेगा ही, तो वो बच्चे नहीं भूलेंगे। उसी प्रकार हम लोग को भी जो है ना बचपन में पढ़ा हुआ चीज़ अभी भी याद है। 6, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़े हैं हम लोग, हमारा टीचर क्या पढ़ा है वो चीज़ याद है, लेकिन अभी जो पढ़ते करंट वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम इस टेंशन में रहते हैं कि हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट करना है हमको, हमारा इतना बैच। वो मेरे साथ भी होता है, पहले ये चीज़ होता था, धीरे धीरे ना खुद पे काम किया और धीरे धीरे ना खुद से सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है, हम तो पढ़ लेते फिर क्यों भूल जा रहे हैं। तो इस पर वर्क करते करते ना ये फाइनली मेरा ना ये खुद का जो है फाइनली जो ये मैंने अनुभव किया है कि इस तरह से हम करते हैं ना तो उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं बार बार रीड करने का। तो गाइस ये आपको ठीक लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा कमेंट ये था कि ना मेरे से पूछा गया कि दीदू आप किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गाइस इसका ना मैं ना सही उत्तर अभी नहीं दे पाऊँगी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। बस ना समय जैसे ही आएगा ना हम सही समय पे ना इसका आंसर दे दूँगी। हाँ बस मैं इतना बता दे रही हूँ, अभी जो है ना मैं 6 से लेके 12th क्लास तक का NCERT पढ़ रही हूँ। तो आप ना NCERT अगर पढ़ लो सभी विषय का तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में उस तरह की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मैं ना पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया, सीटेट के एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरे पास फ्री टाइम था ना, और पहले तो ये लगा कि सीटेट एग्ज़ाम पास कर लिए हैं अब तो जॉब हो ही जाएगा टीचर का, तो फिर छोड़ दिए। फिर ना मेरे दिमाग में आया कि नहीं NCERT कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ जो है बचपन में हम लोग पढ़े, टीचर ग्रेड उस टाइम पे पढ़ते थे, तो वो ना मेरे से NCERT में कुछ छूटे ना, तो इसलिए मैं ना उस टाइम पे भी NCERT पढ़ी थी। धीरे धीरे NCERT को मैंने कंटिन्यू रखा। तो मेरा ना फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एक टाइम ऐसा आया कि जब पता चला कि BPSC एग्ज़ाम लेगी, तो BPSC एग्ज़ाम लेगी तो हुआ क्या, जो उस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत सारे GS पढ़ने होते हैं, तो मेरे पास उस टाइम पे समय नहीं था। क्यों नहीं था ये भी मैं बाद में बताऊंगी। ना वो टाइम ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था ना, मैंने अगर NCERT पहले नहीं की होती तो ये जॉब मैं ना टीचर बनने का सपना तो देखती नहीं रह जाती। वो बस एक NCERT है जिसकी वजह से ना मेरा जॉब हुआ। उस टाइम पे मैं ना थोड़े बहुत क्लास देखे जिसमें करंट अफेयर्स और कुछ चीज़ें हम ना पढ़ाई की उसमें, तो बस वो NCERT है और उसका इम्पोर्टेंस मेरे लिए बहुत अधिक है, इसलिए मैं ना NCERT को अभी तक पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैं ना अभी तक मैं तीसरी बार हमको लग रहा है कि NCERT हम पढ़ रहे हैं, तीसरी बार में भी थोड़ा कम ही लग रहा है। तीसरी बार में कम क्यों लग रहा है, तो हर बार पढ़ते ना कुछ ना कुछ थोड़ा नया नया चीज़ मिल ही जाता है, इसलिए ना मैं बार बार उसको पढ़ रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि 12 तक मेरे ना हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे गाइस अभी हम टीचर हैं, फिर भी AED का वैकेंसी आया हुआ है, तो गाइस इसमें ना हम फील कर सकते थे, तो इसमें मेरा अपना दुर्भाग्य कहे या जो भी कहे गाइस, तो अभी ना मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ना मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, जो कि मेरा तो कंप्लीट हुआ नहीं है जॉब की वजह से। अभी मेरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन जॉब की वजह से ना मेरा छूट गया, वापस से हमको करना पड़ रहा है। तो मैं कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये चीज़ मैं बाद में बताऊँगी। तो फिलहाल मेरा ना ग्रेजुएशन चल रहा है, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा इस तो हम बता देंगे कि फाइनली हम किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस जब तक ना मेरा ग्रेजुएशन चलेगा तब तक मैं अपना बेस को इस तरह से मजबूत कर ले रही हूँ, चाह रही हूँ कि मेरा बेस इस तरह से मजबूत हो जाए कि जैसे ही ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएंगे, जिस भी एग्ज़ाम के वैकेंसीज आएंगे उसमें मैं फिल करूँ, तो एग्ज़ाम में मतलब पिछले एग्ज़ाम की तरह कर पाऊँ, उसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। क्योंकि मेरे साथ तो जान ही जा रहे हैं, आप लोग व्लॉग में देखते हैं कि मैंने कितना बिजी रहती हूँ, कितना टाइम निकाल पा रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे तो बहुत होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना दिन रात सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें फ़ाइट करना होता है, तो उनके साथ फाइट करने के लिए एफर्ट तो ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। तो अभी मेरे पास ना 2 साल का समय है गाइस, मैं समय चाहती हूँ कि 2 साल तक में ना मैं बेसिक NCERT को कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद जो है मेरा बेसिक बुक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मैं ना दूसरे बुक को स्टार्ट करूँगी। तो गाइस